माननीय कमांडर साहब ने उनसे ये भी कहा कि आप ही वही व्यक्ति हैं, क्योंकि आप सचिव जिसको हम कहते हैं वित्त भी हैं और एक्सपेंडिचर के सचिव आप ही हैं, तो आप ही प्रधानमंत्री को बताइए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कह दिया कि मैं निश्चित रूप से आपकी जो भी यथासंभव मदद होगी वो करूँगा। कहने का मतलब कि जो भी दरवाजे थे वो सब दरवाजे माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में उसको नॉक किया गया, खोला गया, बताया गया। अब हमें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से उसके क्रियान्वयन की अपेक्षा है और इसीलिए उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए हम कोई अपनी ताकत दिखाने के लिए आंदोलन नहीं करना। आपको बता दें, हमने 8 साल की आंदोलन का हम तिलांजलि नहीं दे सकते हैं। एनएसी की मजबूत इतनी दीवार खड़ी है, इस नींव में हजारों लोग मर के चले गए, हजारों लोग उनके जो है बड़े बड़े पत्थर के रूप में वो वहाँ विद्यमान हैं, वो बैठे हुए हैं, उनका आधार है। तो हम जो है ये 8 साल की मेहनत, इसके ऊपर बिल्कुल तिलांजलि नहीं दी जाएगी। आप सबका हित सर्वोपरि है। कमांडर साहब ने कहा है कि आप अपने दिल्ली के भाइयों को जाके बताइए, उनको कहिए अंतिम चरण है संघर्ष का और कुछ भी हो जल्दी हो सकता है। इसलिए हमें पूरी ताकत लगा के जो हमारा 11 तारीख का आंदोलन है उसको हमको सफल बनाना है पूरे भारतवर्ष में। माननीय राजीव जी ने, बहुगुणा साहब ने व्यवस्था की है कि उस प्रोग्राम का सोशल मीडिया के द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया जाए। वो भी कोशिश चल रही है जिससे जल्दी जल्दी हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, वो भी कोशिश चालू है। 138 40 जो भी EPFO के कार्यालय हैं सब जगह हम पहले ही नोटिस कमांडर साहब के द्वारा दी जा चुकी है कि हम लोग वहाँ आंदोलन करेंगे, आपके यहाँ धरना करेंगे, अनशन करेंगे, अपनी भावनाओं को पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हमारी भावनाओं को आपकी सिफारिश सहित तुरंत जो है सरकार के पास में पहुँचाया जाए। दूसरा आंदोलन उसी तारीख को जहाँ जहाँ EPFO ऑफिस नहीं है वहाँ उसी तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वहाँ भी अनशन किया जाएगा। अनशन का एक विशेष महत्व है। अनशन का वो महत्व है कि हमारी आवाज़ उस परवरदिगार परमात्मा तक, भगवान बुद्ध तक पहुँचती है, वाहिगुरु तक पहुँचती है। इसलिए हम अनशन भी करेंगे उस दिन और ये हमारा आंदोलन हमको किसी भी हालत में सफल करके अपनी मांगों को मंजूर करवाना है। अब आप कहेंगे कि भाई कौन से प्रस्ताव दिए आपने? प्रस्ताव तो हमारे पहले से ही थे। एक प्रस्ताव नया केवल उसमें यह कहा गया है कि कम से कम 5,000 रुपये हमको एडिशनल, जिसको हम कहते हैं रिलीफ, या जिसको कहते हैं कि तुरंत जो है हमको इंटीरियम रिलीफ हर महीने अंतरिम राहत तुरंत प्रदान की जाए। माननीय कमांडर साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि 5,000 रुपये हर पेंशन भाई के बारे में जोड़ दिया जाए उसको। और ये भी कहा गया है, वहाँ पता चला कि भाई DA का नहीं हो सकता है, तो कमांडर साहब ने दूसरा ये भी पहले से प्रस्ताव दिए हुए हैं। ये कोई नए प्रस्ताव नहीं है, केवल इंटीरियम राहत के बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था। वहाँ ये भी बताया गया है कि अगर आप DA नहीं दे सकते हैं, आपके स्कीम में प्रावधान नहीं है, तो DA की जो रकम है वो इसमें जोड़ दी जाए। जो मूल पेंशन की रकम है 7,500 रुपये, उसमें DA की रकम जोड़ दी जाए। ये भी सुझाव दिया गया है कि हायर पेंशन के बारे में जो आपको फंड लगता है वो आप अलग से वित्त मंत्रालय से मांगिए, जिससे कि आपके ऊपर भार ना पड़े। ये भी प्रस्ताव दिया गया है। ये भी बता दिया गया है, कुछ भाई कहते हैं कम्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है। हमारी मुख्य 4 मांगे हैं, लेकिन 4 मांगों के साथ में उसकी हमारी जो कम्यूटेशन की मांग है, जो ROC बंद कर दिया गया है, कम्यूटेशन तो हो गया, हम शब्द जो है गलत यूज कर गए। जो पूंजी की वापसी की मांग है वो हमारी कायम है कि हमको पूंजी की वापसी दी जाए। 60 महीने का एवरेज 12 महीने भी किया जाए, क्योंकि आप प्रो रेटा बेसिस वगैरह ये गलत शब्द उसमें यूज किया गया है, इसका यूज ना किया जाए। प्रो रेटा बेसिस का पेंशन से कोई संबंध नहीं है। हमारे डांगे साहब ने बहुत अच्छा पत्र लिखा था, वो हम दे चुके हैं। बुक एडजस्टमेंट के बारे में जो है पत्र दिया जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि हमारी और भी अन्य जो मांगे हैं, जिस प्रकार से स्कीम अच्छी थी और स्कीम में अच्छे प्रावधान नहीं थे, वो सभी बातें माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में ये सभी जगह प्रस्तुतिकरण उसका हो चुका है। अभी जो है हम बस ये प्रार्थना करते हैं, सिस्टम से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी आवाज़ सुने। अगर सिस्टम है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो सिस्टम है। तो निश्चित रूप से हमें तो पूरा विश्वास है, ये 2-3 दिन जो रहे हुए हैं
उसमें माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सभी पूरी ताकत लगाएं, जिससे हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, प्रधानमंत्री जी उसको क्रियान्वयन करें। अब कोई समझाने बुझाने वाली बात नहीं रह गई है। और ये भी माननीय श्रम मंत्री जी महोदय को, जो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, परम आदरणीय है, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया। हिंगोली आए थे तो हमने उनसे सीधा कहा, आपको बता दें, वो भी हम छुपाना नहीं चाहते कि सर हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हमारी ताकत बहुत बड़ी है। जहाँ आपकी गाड़ी फंस जाएगी वहाँ हम पत्थर के रूप में आपकी गाड़ी के नीचे लगेंगे, आपकी गाड़ी निकाल देंगे। यहाँ तक कहा गया है। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि मुझे पता है। कहने का मतलब कि श्रम मंत्री जी, उनसे भी हमें उम्मीद है कि हमारी जो है अब समझाने बुझाने की कोई बात नहीं है। हमको शब्दों के जाल में, आंकड़ों के जाल में ना फंसाया जाए। अब जो है रामायण बननी चाहिए। हम नहीं चाहते कि महाभारत बने। अगर हम एक दूसरे को न समझें तो महाभारत होती है। एक दूसरे को समझ ले, अपनी गलती करेक्ट कर ले, तो फिर रामायण होती है। भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका है, सबको पता है। तो जिस प्रकार से सबके जीवन में राम राज जा रहा है, जो हमने अभी 2-4 निर्णय जो किए गए हैं राम राज्य के निर्णय हैं। एक निर्णय हमारा EPS 95 का कर दिया जाए। और एक बात और है, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम अकेले ही हैं, हमारे साथ में हमारा राम भी बैठा हुआ है। अगर हमको तकलीफ दी जाएगी तो हमारे अंदर बैठे हुए राम को भी तकलीफ होगी। अगर आप अध्यात्म को मानते हैं तो हमारे बैठे हुए अंदर के जो राम हैं उनको कृपा करके तकलीफ ना दी जाए। हमारी मांगे तुरंत मंजूर की जाए। ये पेंशन फंड से की जा सकती है। केवल एक जिसको हम कहते हैं कि राज की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जो है अपने आंदोलन के माध्यम से, जहाँ तक हेमा मालिनी जी के माध्यम से और सांसद महोदय के माध्यम से और जो CBT मेंबर सभी 2 दिन से काम में लग गए हैं, इनके माध्यम से और पूरा दबाव बनाते हुए अपनी मांगों को मंजूर करवाने में माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सफल होंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। आप इसमें बिल्कुल शंका कुशंका मत कीजिए। आपका हित सर्वोपरि है। इसी भाषा किसी शब्दों के साथ में मैं परिचय कराना भूल गया। हमारे बहुगुणा साहब हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, आपने देखा होगा, रमेश जी बहुगुणा। एक जिसको हम कहते हैं कि राज की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जो है अपने आंदोलन के माध्यम से, जहाँ तक हेमा मालिनी जी के माध्यम से और सांसद महोदय के माध्यम से और जो CBT मेंबर सभी 2 दिन से काम में लग गए हैं, इनके माध्यम से और पूरा दबाव बनाते हुए अपनी मांगों को मंजूर करवाने में माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सफल होंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। आप इसमें बिल्कुल शंका कुशंका मत कीजिए। आपका हित सर्वोपरि है। इसी भाषा किसी शब्दों के साथ में मैं परिचय कराना भूल गया। हमारे बहुगुणा साहब हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, आपने देखा होगा, रमेश जी बहुगुणा। हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, इसके बाद में लगे रहते हैं। हमारे राणा साहब हैं और भी हमारे भाई हैं। समय के अभाव में हम उनका परिचय एक बार देखो घुमा दीजिए। बड़े बड़े सब हमारे नेता हैं, सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप सबका अभिनंदन करते हैं
आप सबको नमन करते हैं, आपको वंदन करते हैं। एक नारा केवल हम लगाएंगे, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। छोटा हल्की आवाज़ में लगाएंगे, वातावरण जो है थोड़ा सा पर्यावरण का विषय है, जिस प्रकार से बताया गया है, धीरे से। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जोर से बोलिए, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हाथ उठाइए, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दिल्ली टीम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दिल्ली टीम आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। इसके बाद में एक और नारा, हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। दोनों हाथ करके, हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। सर्वेषां मंगलम भवतु। सबको प्रणाम, धन्यवाद।